प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आज अहम बैठक देखने को मिलेगी। मेयर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 29 अप्रैल को दिल्ली में मेयर चुनाव होना है और इसी को लेकर के अहम बैठक बुलाई गई है और इस चुनाव को लेकर इस अहम बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो आज दिल्ली बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी पार्षद शामिल होंगे। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को यानी कि कल दिल्ली में मेयर चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर इस अहम बैठक में आज रणनीति बनाई जाएगी। तो मेयर चुनाव का दंगल कौन कौन मैदान में है वो जरा हम आपको बता देते हैं। बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वाही है मेयर प्रत्याशी। आपकी बात करें तो कोई भी प्रत्याशी नहीं है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो मोहम्मद जरीफ मेयर प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं। तो आज दिल्ली बीजेपी की अहम बैठक है और इस बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहेंगे। स्पेशल सेशन बुलाया गया है विधानसभा का, क्या कुछ रहने वाला है और निंदा प्रस्ताव भी लेकर आ रहे हैं आप लोग? देखिए, महत्वपूर्ण सत्र है और विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदया प्रस्ताव पेश करने जा रही हैं। एक ऐतिहासिक अवसर देश की संसद के पास था। देश की महिलाओं के प्रति जो कृतज्ञता है, जो सम्मान है, उसे व्यक्त करने का, उसमें जो विश्वासघात किया गया है उसके बारे में आज दिल्ली की विधानसभा में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप लोग विरोध प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं विपक्ष के खिलाफ? सदन में जो चर्चा होगी उसका विषय मैंने आपके साथ रखा है। शुक्रिया सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं की कृतज्ञता के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव आज लेकर आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे साथ विधायक अजय महावर जी भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करें जो आज ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है एक दिन का विधानसभा का। हाँ, निश्चित रूप से इसमें 280 भी है और नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो लाया गया था उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा होगी और देश में नारियों के सम्मान और अधिकार के लिए जिस प्रकार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट होकर उस नारी सम्मान को और अधिकार को देने का प्रयास कर रही थी, जो लग रहा था कि परिसीमन के कारण कुछ लेट हो जाएगी, सेंसस के कारण कुछ लेट हो जाएगी, वो समय से हो जाए, 2029 में ही लागू हो जाए। उसके बीच में रोड़ा बनने का काम विपक्षी दल किया। उनकी पुरानी मानसिकता नारी विरोधी पहले से जो दिखती आई है वही दिखी और जब पहले कांग्रेस लेकर आई थी, राज्यसभा से पास किया था तो भाजपा ने साथ दिया था, लेकिन लोकसभा में लेकर नहीं आई क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने विरोध किया था। चाहे वो शरद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, लालू यादव रहे, उन लोगों ने विरोध किया था जिसके डर से कांग्रेस भाग गई थी। तो इनकी महिला विरोधी मानसिकता साफ साफ नज़र आती है जो दिखाई पड़ी है। आम आदमी पार्टी भी उसी पार्टी में से एक पार्टी है जिसने महिलाओं का हमेशा असम्मान किया है। एक महिला सांसद थी स्वाति बाल, जिसको घर बुला के मारा पीटा। एक महिला सांसद थी राज्यसभा में जिसको कभी बोलने का समय नहीं दिया। तो ऐसी दुर्गति ये नारियों की कर रहे हैं और जिसके कारण आज हम चर्चा करेंगे सदन में और विपक्ष को धिक्कार है कि इन्होंने नारियों के अधिकार और सम्मान के लिए अपने आप को पीछे कर लिया। तो आज आप लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं और क्या कुछ रहने वाला है विपक्ष के खिलाफ? इस सदन में हम अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से दिल्ली में भी सीटें बढ़ती तो कम से कम 3 महिला सीटें रिजर्व होती और अभी इन्होंने उसको 2034 तक के लिए 5 साल के लिए आगे के लिए धकेल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि वह पूरी शिद्दत के साथ इस महिलाओं के आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी और इसमें जीत हासिल भी करेगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक अजय महावर जो बता रहे हैं कि कैसे आज सदन में जो है कार्यवाही की जाएगी, विपक्ष किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ है तो उसके खिलाफ ये लोग जो है प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। नियम 280 के तहत सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय रिपोर्ट भी आज पेश करेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकारी संकल्प भी जारी किया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और आपको बता दें इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। नियम 280 के तहत सदन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं सीएम रेखा गुप्ता वित्तीय रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया है और इसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें
जबकि उससे ठीक पहले 10:30 बजे नेता विपक्ष आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नेता विपक्ष आतिशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगी। वहीं दिल्ली विधानसभा की बात करें तो आज एक दिन की कार्यवाही होगी और 11 बजे से आज कार्यवाही शुरू होने वाली है और इसमें कई मुद्दे उठाए जाएंगे। और वहीं सीएम रेखा गुप्ता वित्तीय रिपोर्ट भी आज पेश करने वाली है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी सरकारी संकल्प जारी किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज 10:30 बजे नेता विपक्ष आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वो कहती हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से आप लोग निंदा प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो हमें खेद और दुख है कि भारतीय जनता पार्टी जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए थे मोदी जी, जिससे आदिवासी को हक मिलने वाला था, और उस हक के लिए कांग्रेस लगातार आश्वासन देती रही हम लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन जब अब भाजपा लेके आई तो उसका उन्होंने विरोध किया। आदिवासी को रिजर्वेशन ना मिले, विमेन रिजर्वेशन ना हो, इसका उन्होंने कट्टर विरोध किया। इसका बहुत खेद है, बड़ा दुख है। इसी चलते आज निंदा प्रस्ताव भी विधानसभा में पास किया जाएगा। सर, लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, पहले उनके सांसद भाजपा में शामिल हो जाते हैं, फिर अब वो जस्टिस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको उम्मीद है न्याय नहीं मिलेगा और आज वो लोग सत्याग्रह करने वाले हैं। देखिए, अब अगर शराब घोटाला वाले सत्याग्रह करें तो इससे बड़ी और सत्याग्रह का मजाक क्या उड़ाया जा सकता है। तो यही अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर आप इनकी पुरानी वीडियो याद करें, यही कहते थे कि जी ये कह रहे हैं कोर्ट पे विश्वास नहीं है, अब जज भी इनकी मर्जी से होंगे, अब जज भी इनकी बात सुनेंगे। तो आज वही केजरीवाल जब खुद पे बनी है और शराब घोटाले में जब पता है कि पकड़े गए हैं तो बहाने लगा रहे हैं, लेकिन कोई मुजरिम की ऐसी बातें करने से फ़र्क नहीं पड़ता, मुजरिम मुजरिम रहता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो साफ तौर पे विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, जस्टिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उस पर पूरी भाजपा का यही कहना है कि किस तरीके से जो एक खुद जिसने गुनाह किया वो खुद ही सवाल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक क्या होगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज वित्तीय रिपोर्ट भी पेश करेंगी। आज आपको बता दें कि सदन की जो कार्यवाही है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी। अब ऐसे में आज नेता विपक्ष आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं 10:30 बजे और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वो क्या कुछ कहती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, आज का जो सत्र है वो कितना अहम है और इसी के साथ साथ अगर बात करें नेता विपक्ष आतिशी की, तो उनकी ओर से भी आज 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल आज देखिए ये स्पेशल एक दिन का सेशन बुलाया गया है, जो अभी हमने सब कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात करी और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो महिला विरोधी है उनके खिलाफ आज ये सेशन बुलाया गया है। निंदा प्रस्ताव भी लेकर आ रहे हैं, जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू करना है। उसी के साथ साथ 10:30 बजे जो एलओपी है आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अपने चेंबर में। तो देखना ही होगा कि अब वो लोग क्या मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि लगातार जो है मामला काफ़ी हीटअप हो रखा है दिल्ली में। हम लगातार देख रहे हैं कि सियासत गर्म हो रखी है दोनों पार्टियों के बीच। तो लगातार जिस तरीके से जो आज भाजपा है, अभी बस कुछ ही देर में भाजपा की तरफ से ये जानकारी हमें मिल रही है कि वो लोग एक विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं विपक्ष के खिलाफ। तो वहीं उसी समय पर ही एलओपी आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये एक दिन का विशेष सत्र है जो खास तौर पर बुलाया गया है, क्योंकि जो सरकार है वो विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आ रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिसे हमने देखा कि संसद में मंजूरी नहीं मिली। उसी के साथ साथ लगातार जब से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से भी जो हम देख रहे हैं कि मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ है, काफ़ी गरमाया हुआ है दिल्ली में सब कुछ। तो देखने वाला ये होगा कि अब आज का जो सेशन है और कितना हमें सदन में हंगामा देखने को मिलता है, किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच जो है दिक्कतें ऐसे बनी रहती हैं। बिल्कुल तान्या, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरीके की टकराव देखने को मिलती है आज दिल्ली विधानसभा में। इसी के साथ साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज दिल्ली विधानसभा में उठाए जाएंगे?
देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे खास तौर पे यही है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस पे सरकार जो है प्रस्ताव लेकर आने वाली है, और उसके बाद 3:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री भी हैं जो सदन में बोलेंगी, सबको संबोधित करेंगी। उम्मीद है वो उनका आज का दिन का वो लास्ट वही होगा जो LOB के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है सेशन ओवर कर दिया जाएगा। ये एक दिन का ही स्पेशल सेशन है जो आज बुलाया गया है, जिसमें हम देखेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में देखिए विपक्ष भी आया नहीं था। जहाँ तक हम लोग अगर पिछले सेशन में जाएं, क्योंकि जब उनके कुछ विधायकों को सस्पेंड किया गया था तो पूरे विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया था कि हम लोग अंदर नहीं आएंगे। पर आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि विपक्ष अंदर भी आ रहा है और उससे पहले वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज कितना हंगामा देखने को मिलता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि स्पेशल मेंशन जो 280 का होता है वो भी रखा गया है, जिसमें विधायक अपने अपनी विधानसभा के कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं कि किस पे जनता के हित में क्या होना चाहिए। तो पर अब आज जब विपक्ष और पक्ष दोनों होंगे सदन में, तो कितनी चर्चा हो पाती है, कितना हंगामा होता है, कितना फायदा मिलेगा आज इस एक दिन के स्पेशल सेशन का, ये देखना होगा। बिल्कुल तान्या, अब देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा मिलता है इस स्पेशल सेशन का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तान्या तमाम जानकारी के लिए।